सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो है अपना जावा का 8 लेक्चर करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि रैपर क्लासेस हमारी जावा के अंदर क्या होती है। इस लेक्चर के अंदर हमारा वो वाला डाउट क्लियर होगा जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर के अंदर क्रिएट कर दिया था कि जावा जो होती है वो हमारी 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। 99% हमारी जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। वो क्यों होती है उसका जो रीज़न है वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रैपर क्लासेस इन जावा। तो जैसे कि हमको पता है कि जावा जो है हमारी 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे जावा को 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही क्यों बोला जाता है। अगर 99% है तो राउंड ऑफ करके हम 100% भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से अभी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली जावा के अंदर जैसे भी हमको पता है कि हर एक चीज़ जो भी होती है, चाहे हमको कोई सिंगल हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना हो तो वो हेलो वर्ल्ड भी हमको प्रिंट करने के लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी। या फिर अगर हम बात करें हमको कोई भी चीज़ अगर रिप्रेजेंट करनी है अपने जावा कोड के अंदर तो हम उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हर एक चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी भी जावा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि हमको सी लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल होते हैं, C++ में भी अवेलेबल होते हैं और जावा के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली जब हम क्या करते हैं, मान लो कि हमको 10 बारी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप के अंदर हम एक इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उसको हम जब तक लूप चलाते हैं हमारा चलता रहता है और हमारा नेम जो है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मल, अगर आपको यूजर से कोई इनपुट लेना है किसी वेरिएबल में तो आप इंट x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हो, आपका प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ भी हमारी जो है जावा को, यही जो चीज़ है हमारी, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वाली चीज़ है, यही हमारी जावा को 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाती है, 100% होने से रोक देती है। क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो एक ऐसा पार्ट हमारा रह जाता है जावा लैंग्वेज के अंदर जो कि होता है हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वाले, जिनको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करते, एज अ वेरिएबल की तरह डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा ने क्या सॉल्यूशन निकाला, जावा ने रैपर क्लासेस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया कि जावा को 99% से 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए जो भी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उसका सॉल्यूशन हमारा जो जावा लेके आई वो रैपर क्लासेस के फॉर्म में लेके आई। अब ये रैपर क्लासेस क्या होते हैं, बेसिकली रैपर क्लासेस क्या होते हैं, ये हमारी जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जावा ने एक क्लास क्रिएट कर दी अपने लाइब्रेरी के अंदर कि अगर हमको बाय चांस पूरी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है जावा के अंदर और हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज इट इज यूज नहीं करना चाहते तो उस केस में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की जगह रैपर क्लासेस को यूज कर सकते हैं एज अ डेटा टाइप की तरह। बेसिकली यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या हमारे रैपर क्लासेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग ईच एंड एवरी डेटा टाइप का रैपर क्लास हमारे पास अवेलेबल होता है जावा के अंदर। रैपर क्लास बेसिकली, रैपर से हमको क्या लगता है कि रैपिंग कर देना, गिफ्ट वगैरह की हम रैपिंग कर देते हैं ना, जो हमारे बर्थडे गिफ्ट होते हैं, उसी तरीके से रैपर क्लास क्या होता है कि अल्टीमेटली हमने क्या करा, जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे उनको हमने एक क्लास के अंदर डाल दिया, उनको रैप कर दिया, क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, उनको एनकैप्सुलेट कर दिया मैंने। और अब मैं यूज मेरा अल्टीमेटली उनको एज अ डेटा टाइप की तरह ही करना होगा, लेकिन अब मैं उनको एज अ डायरेक्ट वेरिएबल यूज ना करके मैं उनके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा एज अ डेटा टाइप। फिर उस केस में हमारा जो जावा है वो 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को इंटीजर डेटा टाइप है उसकी जगह इंटीजर अगर मेरे को एज अ कोई क्लास मिल जाए जो कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं उसको एज अ इंट वेरिएबल यूज करना चाहता हूं, तो वो कौन सा है, मेरे पास इंटीजर नाम की एक क्लास अवेलेबल है मेरे को जावा के अंदर,
जिस क्लास का यूज मैं एज अ इंट वेरिएबल कर सकता हूँ। और उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये एक क्लास है मेरी, तो मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसका मतलब है कि मैंने जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करा है, और यहाँ पे जावा एक 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हमारी काम में आई है। सिमिलरली फ्लोट की अगर मैं बात करूँ, फ्लोट डेटा टाइप को अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रॉ प्रिमिटिव डेटा टाइप की जगह एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल यूज करना चाहता हूँ, तो मैं फ्लोट क्लास यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ जावा के अंदर हमारे पास ये सारे अवेलेबल होते हैं, मतलब बूलियन डेटा टाइप के लिए बूलियन नाम की क्लास है। अगर आप नोट करो तो यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप है उन सब के यहाँ पे शॉर्ट लेटर में हमारे पास अवेलेबल है, और ये जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर अवेलेबल है। बाइट डेटा टाइप का हमारा कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जावा के अंदर बाइट नाम की क्लास है, जिसमें बी हमारा बड़ा है। कैर के लिए कैरेक्टर नाम की क्लास है, शॉर्ट के लिए शॉर्ट नाम की क्लास है, इंट के लिए इंटीजर नाम की क्लास है, लॉन्ग के लिए लॉन्ग नाम की क्लास है, फ्लोट के लिए फ्लोट नाम की क्लास है, डबल के लिए डबल नाम की क्लास है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अगर आपको रॉ डेटा टाइप को यूज नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को यूज कर सकते हो, इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के उनको एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये जो क्लासेस है इसके अंदर ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स ही इंप्लीमेंटेड हो रखे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंटीजर क्लास के अंदर ही मेरा एक इंट वेरिएबल यूज डिफाइन हो रखा है। अल्टीमेटली मैं उस इंट वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू को मैनिपुलेट करूंगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे पैराडाइम को फॉलो करूंगा, जो मैं अप्रोच फॉलो करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करूंगा, तो ये मेरा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आएगा। अब कुछ यूजफुल मेथड, बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप से एक क्लास के अंदर इसको कन्वर्ट करा है, तो कुछ और भी हमारे पास यूजफुल ऑपरेशंस अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो मेरे को क्लास में कन्वर्ट करने का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ यूजफुल मेथड्स हमको अवेलेबल होते हैं रैपर क्लासेस के अंदर। मतलब कि सारे ही रैपर क्लासेस में आपको ये 3 यूजफुल फंक्शन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा वैल्यू एफ। अब ये हमारा स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड अगर ये होता है, इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन को क्लास का नाम यूज करके डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। इस फंक्शन का हमारा काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है रिलेटिव रैपर क्लास का। इसका मतलब है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू पास करते हैं। मान लो मेरे को यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू मैंने पास करी, तो अगर मैं फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ फ्लोट टाइप की, तो ये क्या करेगा, एक फ्लोट टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएगा। बेसिकली फ्लोट मेरी रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर मैंने जो वैल्यू पास करी है उसको इनिशियलाइज करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस को ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। जब ये फंक्शन उसको रिटर्न कर देगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको अपने यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट कर लूंगा, उसके अंदर उसको यूज कर लूंगा। अभी मैं यहाँ पे कोड करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ हमारा फंक्शन किस लिए काम आता है, कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर अपना जो रॉ डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे अपने रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके लिए मैं वैल्यू ऑफ का यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मैं पार्स एक्स की बात करता हूँ, ये भी मेरा एक स्टैटिक मेथड है। अब यहाँ पे पार्स एक्स मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर रखा है, क्योंकि एक्स की जगह बेसिकली यहाँ पे एक्स नहीं लिखना, हमको डेटा टाइप लिखना है। यहाँ पे जिस भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में मैं वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, पार्स एक्स क्या करेगा, जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू को पास करूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो पर्टिकुलर वैल्यू को वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पार्स मतलब क्या होता है, पार्सिंग अगर हम नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करें तो कन्वर्जन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू को मैं पास करूंगा पार्स इंट के अंदर एज अ इंटीजर फॉर्म के अंदर, वो इंटीजर की बात अगर मैं यहाँ पे पार्स इंट का यूज करता हूँ और इंटीजर पास करता हूँ, तो ये पार्स इंट क्या करेगा, मेरी एज अ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मैं पार्स फ्लोट का यूज करता हूँ और इसमें फ्लोट पास करता हूँ, तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगी। अगर डबल होगा तो डबल के केस में भी सेम। और यहाँ पे एक्स वैल्यू हमारी ये बेसिकली ये हमारा एक इंस्टेंस मेथड होता है रैपर क्लास का। मतलब कि ये हर एक क्लास के अंदर अपना अलग अलग मेथड होता है। एक्स की जगह हम कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि इंट वैल्यू हो सकती है, कैर वैल्यू हो सकती है हमारी, यहाँ पे जितनी भी है। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कोड करके आपको दिखाता हूँ और इन तीनों फंक्शंस को यूज करके दिखाता हूँ किस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने जो अपना जो बेसिक हमारा सिंटेक्स होता है जावा के कोड का, वो यहाँ पे लिख लिया है। अब मेरे को आपको एक एक करके फंक्शंस को समझाना है कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वैल्यू ऑफ नाम का जो फंक्शन था वो हमारा एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड को हम क्लास का नाम यूज करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर, यहाँ पे देखो इंटीजर क्लास मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर क्लास इसने मेरे को सजेस्ट भी कर दी। इंटीजर क्लास के अंदर मेरे पास वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन होगा एक, ठीक है, वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन होगा। इस वैल्यू ऑफ के अंदर जोन से भी मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ, मान लो मैं 56 डालता हूँ, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग मेरे को यहाँ पे पास करना होगा। और ये क्या करेगा, बेसिकली ये 56 को लेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इंटीजर क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर वेरिएबल के अंदर 56 की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न करेगा। बेसिकली ये एड्रेस रिटर्न नहीं करता, रेफरेंस रिटर्न करता है। हमारा थोड़ा बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है रेफरेंस और एड्रेस के बीच में। ये रेफरेंस और एड्रेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैंने इसके ऊपर जो है लेक्चर बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, ये उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है। अब ये ऑब्जेक्ट का अगर रेफरेंस रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि मेरे को उसके लिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट बनाना भी तो पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीजर क्लास का ओबीजे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे मैंने इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर जो भी इंटीजर क्लास का वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन जो है, जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, उसके अंदर इससे इनिशियलाइज करेगा और जो इसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है उसका एड्रेस या फिर पर्टिकुलरली बात करूं रेफरेंस को ये रिटर्न कर देगा और वो रेफरेंस मेरा ओबीजे के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली अब मेरा ओबीजे के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा है जहां पे मेरी 56 वैल्यू पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमने जो देखा था वो पार्स इंट देखा था। पार्स इंट बेसिकली हम क्या किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू को पार्स करना हो इंटीजर से किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में, पार्ट्स इंट नहीं, बेसिकली पार्ट्स एक्स डिस्प्ले करा था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैंने कौन से फंक्शन को डिस्प्ले यूज करा था, पार्ट्स एक्स, लेकिन एक्स की जगह मैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर लिखा मान लो पार्ट्स इंट, तो पार्ट्स इंट के अंदर मान लो मैंने लिखा 12, ठीक है। तो एज अ स्ट्रिंग में जो भी इसको वैल्यू को पास करूंगा, ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू को ये इंटरप्रेट करेगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू मैंने पास करी है और ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा तो मेरे को उसको स्टोर कराने के लिए इंटीजर वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट्स इंट हम इजिली यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स इंट की जगह मैं पार्ट्स डबल को भी यूज कर सकता था, ठीक है। पार्ट्स यहाँ पे अगर मैं डबल को यूज करता हूँ, ठीक है, तो पार्ट्स डबल के लिए अब ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा तो मेरे को इसके लिए डबल वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा डबल टाइप का, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ नाम का, मेरे पास डबल नाम की भी एक क्लास होगी जिसके अंदर वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन होगा और उसके अंदर मान लो मेरे को 1.23 या फिर मान लो 1.2 नहीं 2.2, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, डबल टाइप का एक मेरे पास ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये उसके अंदर 2.2 से उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा और उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा। अगर उसका रेफरेंस ये रिटर्न करता है तो मेरे को उसका रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल obj2 और इसके अंदर मेरे पास रेफरेंस आ जाएगा उस क्लास का, उस ऑब्जेक्ट का। और तीसरा जो हमारे पास फंक्शन था वो था यहाँ पे x वैल्यू का। यहाँ पे x भी हम जो है यहाँ पे डेटा टाइप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट वैल्यू से अगर मैं रिप्लेस करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये इंट वैल्यू जो है मैंने क्या बताया था आपको, ये एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है। अगर ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है, बेसिकली ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हर एक रैपर क्लास के अंदर अवेलेबल होता है। अगर ये हर एक रैपर क्लास के अंदर अवेलेबल होता है, इसका मतलब है कि मैं इंटीजर डॉट इंट वैल्यू कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो डबल वैल्यू कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। सिमिलरली मैं कैरेक्टर डॉट कैर वैल्यू यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली इनका काम क्या है, ये एक्चुअली में हमारे मेंबर फंक्शन है या फिर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो हमारे क्लास के नाम के बाद नहीं, हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो obj1 यहाँ पे पास कर सकता हूँ मैं। बेसिकली obj मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है, तो इसलिए मेरे को obj1 डॉट इंट वैल्यू यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने obj को इंटीजर टाइप का यहाँ पे क्लास बना रखी है, ठीक है। और मैं obj2 जो है वो मैंने डबल टाइप की यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है,
ठीक है, इसलिए मैं obj2 डॉट डबल वैल्यू कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर obj3 बनाता हूँ तो ऊपर मेरे को यहाँ पे obj3 नाम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे obj3 नाम से एक कैरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है और अब यहाँ पे मैं obj3 डॉट कैर वैल्यू कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो सी भी पर्टिकुलर मेरे पास इंट की वैल्यू पड़ी है ये उसको एज अ इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर ये एज अ इंटीजर रिटर्न करेगा तो मेरे को इंट टाइप का यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन भी करना पड़ेगा। और सिमिलरली ये डबल वैल्यू क्या करेगा, इस obj2 जो कि डबल क्लास का है उसके अंदर जो से भी मेरी वैल्यू पड़ी होगी, इस केस में 2.2 पड़ी होगी, तो ये क्या करेगा 2.2 को एज अ डबल वैल्यू रिटर्न करेगा ये। अब अगर ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा तो मेरे को डबल नाम का क्लास का यहाँ पे वेरिएबल को बनाना भी पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को कैर टाइप का वेरिएबल भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर क्लास है मेरी obj3 डॉट कैर वैल्यू क्या करेगी, जो भी मेरा यहाँ पे सी कैरेक्टर का जो मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और obj3 के अंदर जो भी मेरा कैरेक्टर पड़ा है उसको उसकी कैरेक्टर वैल्यू मतलब बेसिकली कन्वर्ट करेगा उसको कैर टाइप में और वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे पास यूजफुल फंक्शंस हमको अवेलेबल होते हैं रैपर क्लासेस के अंदर, जावा के अंदर। बेसिकली रैपर क्लासेस का काम क्या होता है कि जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाना, और जो भी दिक्कतें हमको आ सकती हैं किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना, उनको सॉल्व करने के लिए जावा ने हमको अलग अलग तरीके के फंक्शंस भी अवेलेबल कराए, जैसे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया या फिर पार्ट्स फंक्शन हो गया हमारे पास, जो भी अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग अवेलेबल है। और साथ ही साथ हमारे पास इंट वैल्यू नाम के फंक्शन भी हमको अवेलेबल कराए, बेसिकली इंट वैल्यू नहीं, जो भी पर्टिकुलर डेटा टाइप वैल्यू करके, ताकि हम यहाँ पे सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम अगर एज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन प्रोवाइड करा, और अगर हमको ऑब्जेक्ट से वापस से प्रिमिटिव के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमको मेंबर फंक्शन अलग से अवेलेबल प्रोवाइड करा है। और अगर हमको पार्सिंग करनी है किसी पर्टिकुलर एज अ स्ट्रिंग से किसी और पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए तो उसके लिए हमारे पास पार्सिंग नाम का फंक्शन भी अलग अलग डेटा टाइप के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।